नमस्कार दोस्तों। चीन की आर्थिक हालात काफ़ी खराब हो चुकी है, तो इससे किन देशों पर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है और किन देशों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो एक कहावत है जिसे कहा जाता है, जब अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया यानी कि बाकी देश है जो दुनिया के, उसे जुकाम पकड़ लेता है। अब वहीं जब चीन बीमार पड़ता है तो क्या होता है पूरी दुनिया में। जब चीन बीमार पड़ जाता है तो पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर इसकी आबादी की बात करें तो 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। चीन इन दिनों कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। इसमें से उसकी धीमी विकास दर हो, बेरोजगारी हो, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी बाजार है चाइना का, वो काफ़ी प्रभावित हो चुका है। और जो प्रॉपर्टी बाजार है उसमें काफ़ी उथल पुथल भी आ गई है। इसके बाद भी भारी कर्ज में डूबे रियल एस्टेट डेवलपर्स एवरग्रांडे के जो चेयरमैन है, उसको चाइना के अंदर पुलिस कस्टडी में रखा गया है। चाइना के अंदर पुलिस कस्टडी में रखा गया है, और जो उस कंपनी का जो डेवलपर है उसका जो शेयर बाजार है उसे भी निलंबित कर दिया है। इसके बावजूद भी चाइना इतना आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, उसके बाद भी ये सब सारे जो मुद्दे इशूज चाइना के अंदर चल रहे हैं, एक बड़ी समस्या बन चुका है। लेकिन बाकी दुनिया के लिए इसका कितना असर पड़ेगा और कितना इसका महत्व रखता है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि जिस वैश्विक तबाही की आशंका जताई जा रही है वो काफ़ी अतिरंजित है। ये काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों, उनके कर्मचारियों, यहाँ तक कि जिन लोगों का संबंध सीधे चाइना से है, जिन लोगों का संबंध सीधा चाइना से है, उसे तो ये चाइना का जो आर्थिक संकट है उसे काफ़ी प्रभावित तो करेगा ही। लेकिन जिन लोगों का संबंध चाइना से डायरेक्ट नहीं है, उन पर जो चाइना का आर्थिक संकट है उस पर असर काफ़ी कम ही पड़ेगा। सिंगापुर के एशियन ट्रेड सेंटर के कार्यकारी निदेशक हैं जिनका नाम है डेबोरा एल्मस। इनका कहना है, ये एक उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि यदि चाइना के लोग दोपहर का भोजन बाहर खाना कम कर दें, चाइना के लोग दोपहर का जो भोजन है अगर बाहर खाना बंद कर देते हैं तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? इसका उत्तर यह होगा कि उतना नहीं जितना आप सोच सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से कंपनियों को प्रभावित करेगा जो सीधे चाइना के घरेलू खपत पर निर्भर करती है। यानी कि जो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट्स बनाती है जो चाइना के बाजार में चाइना के उपभोक्ता द्वारा कंज्यूम की जाती है, यदि चाइना के उपभोक्ता उन सामान को खरीदना या दोपहर का भोजन करना बंद कर देती तो वो कंपनी काफ़ी प्रभावित होगी, और उसके साथ साथ उसके जो कर्मचारी हैं वो भी प्रभावित होगी। ऐसे में एप्पल, वॉक्सवैगन और बर्बरी जैसी सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा चाइना में निवेश करके रखा है। अगर वहाँ के परिवार कम खर्च करना शुरू कर दिया तो चाइना के अंदर उनका असर इन जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे एप्पल हो गया, वॉक्सवैगन हो गया, बर्बरी हो गया, इस पर असर पड़ेगा। और इन कंपनियों में जो लगे हुए हैं कर्मचारी, जो भी राजस्व इसका आता है उस पर असर इसका निश्चित ही रूप से पड़ने वाला है। दुनिया के 1/3 से अधिक विकास के पीछे चीन का हाथ है। बताया जा रहा है कि दुनिया के विकास के पीछे 1/3 हाथ, 1/3 जो हाथ है वो चाइना का है। ऐसे में किसी भी प्रकार की मंदी उसकी सीमाओं से बाहर महसूस किया जा सकता है। कह रहा है कि अगर ऐसी संकट चाइना के अंदर आर्थिक है तो दुनिया की सीमा, मतलब चाइना की सीमा के बाहर दुनिया के कई अन्य देशों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है फिच। इसने पिछले महीने कहा था चीन की जो मंदी है वैश्विक विकास की संभावनाओं पर असर डाल सकती है। इसके बाद भी जो फिच रेटिंग एजेंसी है 2024 के लिए अन्य देशों का जो पूर्वानुमान है उसका पूर्वानुमान लगाना कम कर दिया है इस रेटिंग एजेंसी के द्वारा। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय विकास का इंजन मानना ये एक बढ़ा चढ़ाकर विचार है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात है कि चीन ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार का या अंतर्राष्ट्रीय विकास का इंजन हो सकता है, ऐसा कहना है कुछ अर्थशास्त्रियों का। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के चाइना सेंटर के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जॉर्ज मैग्नस।
इनका नाम है जॉर्ज मैग्नस। इनका कहना है कि यदि गणितीय रूप से कैलकुलेशन किया जाए तो वैश्विक विकास में चीन का हिस्सा करीब 40% है। चीन का हिस्सा कितना है? 40% है। वो कहते हैं लेकिन उस विकास का फायदा किसे हो रहा है? चीन एक विशाल ट्रेड सरप्लस कंट्री है, यानी कि चाइना के द्वारा किया जाता है। चीन के द्वारा व्यापार जो होता है उसमें चाइना सबसे ज़्यादा अन्य देशों को निर्यात करता है, आयात बहुत ही कम करता है। चाइना के द्वारा जो इंपोर्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इस जो चाइना के अंदर आर्थिक संकट है, इसका सबसे ज़्यादा तो असर चाइना के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करता है और कम से कम आयात करता है। चीन वस्तुओं और सेवाओं पर या जो घरों के निर्माण होता है उस पर बहुत ही कम खर्च करता है। इसका मतलब ये है कि कच्चे माल और वस्तुओं की जो मांग है चाइना के अंदर, जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई। इस साल अगस्त में चीन ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 9% कम आयात किया है, कि 9% चाइना के अंदर आयात जो होता है इम्पोर्ट कम हुआ है। पिछले साल अगस्त में चीन 0 कोविड प्रतिबंध लागू किया था, कि मतलब जो कोविड है उसका प्रतिबंध हटा दिया है चाइना, पूरी तरीके से हटा दिया है। सिडनी के एक इंडो पैसिफिक डेवलपर सेंटर के निदेशक हैं जिनका नाम है रोलैंड राजे। इनका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया और अफ्रीका के कई सारे देश और अफ्रीका महाद्वीप के कई सारे ऐसे देश हैं जो चाइना को अधिक से अधिक निर्यात करते थे, जो चाइना को अधिक से अधिक अपनी वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते थे, वो काफ़ी प्रभावित होंगे। उस पर असर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है जो चाइना का आर्थिक संकट है। चीन के अंदर जो डिमांड भी लगातार कम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि चाइना के अंदर जो कीमत है वो भी कम हो गई है। पिछले 10 साल में चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, यहाँ देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस परियोजना पर चाइना काफ़ी ज़्यादा निवेश कर चुका है। लगभग बताया जाता है कि $1 ट्रिलियन तक चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर इन्वेस्ट कर चुका है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? ये चाइना का एक ट्रेड रूट है, कहते हैं व्यापार मार्ग है। चाइना एक सड़कों का जाल बिछा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के विश्व के बहुत मैक्सिमम देश को इसमें शामिल कर लिया है चाइना। उसमें रेल नेटवर्क हो, सड़क हो, समुद्री मार्ग, बंदरगाह हो, इन सब सारे डेवलप करने के लिए अन्य देशों को जहाँ जहाँ से ये रोड गुजर रही है, चाइना उन देशों को पैसा दे रहा है और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। पैसा भी दे रहा है और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो चाइना का इन्वेस्टमेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी हुआ है। तो राजा जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि अगर चीन के घर में आर्थिक समस्या बनी रही तो ये परियोजना काफ़ी प्रभावित होगी। तो ये जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है चाइना की, ये काफ़ी प्रभावित हो सकती है। अगर विदेश में चीनी निवेश में कमी आई तो संभावना है कि यह साफ नहीं है कि चीन के जो घरेलू आर्थिक स्थिति है उसकी विदेश नीति को कैसे प्रभावित करेगी। चाइना जो बाहर निवेश करता है अगर उसमें भी कमी आ जाती है तो चाइना का जो घरेलू संकट है और जो बाहरी संकट है चाइना को विदेश नीति को काफ़ी प्रभावित करती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चाइना अपने आप को अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो चाइना जब असुरक्षित महसूस कर रहा है तो यह अमेरिका के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करेगा, अमेरिका के प्रति नरम रवैया अपना सकता है। क्योंकि चाइना का जो व्यापार घाटा हुआ है 25% जो निर्यात है वो कम हो गया है। चाइना जैसे प्रतिबंध लगा दिया है, अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है चाइना के सामान पर, उससे चाइना को 25% यानी 25% का घाटा उठाना पड़ रहा है। इस बात का कोई यह भी सबूत नहीं है कि चीन अमेरिका के प्रति कोई रुख रवैया अपना सकता है। अक्सर पश्चिमी देशों की जो शीत युद्ध की मानसिकता है उसको लेकर चाइना पश्चिमी देशों को लगातार आलोचना करता रहता है। वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो गए, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हो गए, ऐसे नेताओं के साथ अपने रिश्ते को अच्छा रखना चाहता है चीन, और अच्छा रखता भी है। ठीक इसी समय अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारी द्विपक्षीय व्यापार के लिए, चाहे यूरोपीय संघ हो चाहे अमेरिका के जो भी इनके ऑफिशियल होते हैं, अधिकारी होते हैं, द्विपक्षीय व्यापार की बातचीत करने के लिए हर महीने चाइना का यात्रा करते रहते हैं। तो सच्चाई इस बात की है
कि चाइना की जो बयानबाजी है, चाइना जो बोलता है और उसकी जो पॉलिसी होती है, इस बात को बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं कि चाइना जो बयानबाजी कर रहा है और चाइना की जो पॉलिसी है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है कि चाइना जो बयानबाजी कर रहा है उसको फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है चाइना अपने आर्थिक विकास की तरफ। क्योंकि हर महीने जो अमेरिकन ऑफिशियल और यूरोपीय यूनियन है उसके अधिकारी हर महीने पहुंच रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं ट्रेड को लेकर। तो यह अनिश्चितता, एक और आकलन अमेरिकी पर्यवेक्षक यह कहते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी का असर ताइवान के साथ उसके व्यवहार पर भी पड़ सकता है। क्योंकि ताइवान एक स्वशासित द्वीपीय देश है, उसे चीन अपना क्षेत्र बताता है, तो उस पर भी असर पड़ सकता है। जलवायु संकट के कारण भी जो अमेरिका है, चीन है, इन पर जो प्रतिबंध है अलग अलग, क्या इसे हटा सकते हैं लोग, क्या इसे फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना बाकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया चीन के आर्थिक संकट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो चीन है, चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है, वो सक्षम है कि अपने जो चीन के अंदर जो आर्थिक संकट आया है उसे वो टैकल कर लें। इस चीज़ में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि चाइना सक्षम है। अब बाइडेन यह भी कहे कि मुझे नहीं लगता है कि जो चीन यानी कि चाइना है वो ताइवान पर अटैक करेगा। दरअसल मामला इसके उलट भी है। उन्होंने कहा कि अब शायद चीन के पास उतनी क्षमता नहीं है, चीन के पास उतनी क्षमता नहीं बची है कि वह ताइवान पर अटैक कर पाए। क्योंकि चाइना के अंदर जो आर्थिक संकट आया है, तो चाइना का जो आर्थिक संकट है चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी डैमेज कर चुका है। तो और भी अन्य देशों पर इसका चाइना का क्या असर पड़ेगा, तो जो सीधे चाइना से जुड़ा है, जो निर्यात चाइना को अधिक करता है, वो तो देश प्रभावित होंगे। जो चाइना का जिसके साथ व्यापार बहुत ही कम है या जो बहुत ज़्यादा चाइना को एक्सपोर्ट है यानी निर्यात नहीं करता है, उस पर तो बहुत ही कम माइन्यूट असर पड़ने वाला है। अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का जो व्यापार है चाइना के साथ बहुत ही कम होता है, चाइना के साथ व्यापार। क्योंकि जो एक डोकलाम मुद्दा था, एक गलवान जो वैली का जो क्लैश हुआ था चाइना के साथ भारत का, वहीं से भारत ने धीरे धीरे और भी व्यापार करना कम कर दिया है चाइना के साथ, तो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत के जो छोटे व्यापारी हैं वो चाइना से सस्ती चीज़ें इंपोर्ट करते थे और उसे भारत के बाज़ार में बेचते थे। तो चाइना के अंदर आर्थिक संकट है, तो आर्थिक संकट के कारण जो चीन में वस्तुएं हैं वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी। तो ये जो भारत के छोटे व्यापारी हैं ये प्रभावित तो हो सकते हैं चाइना के आर्थिक संकट की वजह से। बाकी ये है चाइना के आर्थिक संकट और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में एक विश्लेषण। बाकी मेरी जानकारी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।